नमस्कार, न्यूज़ देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। बिहार के मशहूर यूट्यूबर मनीष कश्यप एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। मनीष कश्यप आज बीजेपी से नाता तोड़ने जा रहे हैं। साथ साथ वो आज छपरा जाकर पुलिस को गिरफ्तारी भी दे सकते हैं। आप इस पूरे वीडियो में बने रहिए। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिरकार मनीष कश्यप बीजेपी से इस्तीफा देने क्यों जा रहे हैं। साथ साथ यह भी बताऊंगा कि आखिरकार किस मामले में वो गिरफ्तारी देने जा रहे हैं। जी हाँ, ये आज की बड़ी खबर है कि मनीष कश्यप बीजेपी से इस्तीफा देने जा रहे हैं। दरअसल मैं आपको बताऊं कि कुछ दिनों पहले मनीष कश्यप के चैनल पर छपरा के दिघवारा थाना क्षेत्र में महिलाओं के साथ हुए मारपीट की घटना का वीडियो चलाया गया था और मनीष कश्यप के साथ साथ 11 यूट्यूबरों ने भी इस वीडियो को चलाया था, जिसके बाद छपरा साइबर थाने ने मनीष कश्यप के साथ साथ 11 यूट्यूबरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा था। और मनीष कश्यप पर यह आरोप लगा है कि उन्होंने यह वीडियो चलाकर समाज में भ्रामक वीडियो चलाया है और इससे समाज में गंदगी फैली है। तो भ्रामक खबर फैलाने के आरोप में मनीष कश्यप के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है और इससे ही नाराज मनीष कश्यप ने पार्टी से इस्तीफा देने का फैसला लिया है। और यह जानकारी मनीष कश्यप ने सोशल मीडिया पर आकर दी है। उन्होंने यह बताया कि मैंने इस तरीके का वीडियो चलाया था। यह वीडियो उन्होंने तो सच बताया है, लेकिन वीडियो में सच्चाई क्या है यह तो अब जांच का विषय है। लेकिन मनीष कश्यप पर यह आरोप लगा है कि उन्होंने भ्रामक खबरें फैलाई है और इसके तहत उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करी गई है। लेकिन मनीष कश्यप का मानना है कि वह बिल्कुल वीडियो सही है और पुलिस ने हमारे खिलाफ कार्रवाई करी है, तो मुझे अब गिरफ्तारी देनी है। साथ साथ उन्होंने यह भी बताया कि मां के कहने पर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करा है, लेकिन अब वो पार्टी से इस एफआईआर होने के बाद नाराज हैं और वो इस्तीफा देने जा रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान ही वो मनोज तिवारी के कहने पर बीजेपी की सदस्यता दिल्ली में जाकर लिया था उन्होंने, और उसके बाद उन्होंने बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करी थी। साथ साथ झारखंड और दिल्ली चुनाव में उन्होंने जबरदस्त मेहनत करी थी, पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करा था। लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का मन भी बनाया था और उस दौरान भी उनके खिलाफ जो है वह प्रचार करने के दौरान उनके खिलाफ जो है कानून की उल्लंघन करने का आरोप उन पर लगा था। उस दौरान ही भी उन पर मामले दर्ज हुए थे। तो मनीष कश्यप कई बार विवादों में रह चुके हैं, विवादों से उनका पुराना नाता है। साल 2023 में भी मनीष कश्यप ने एक वीडियो जारी किया था, जो वीडियो था कि तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों के साथ मारपीट की जाने की वो वीडियो था। उस वीडियो को मनीष कश्यप ने वायरल किया था, जिसके बाद मनीष कश्यप के खिलाफ कार्रवाई हुई थी। मनीष कश्यप पर एफआईआर दर्ज हुई थी, तमिलनाडु में भी और बिहार में भी। और बिहार सरकार के साथ साथ तमिलनाडु सरकार ने मनीष कश्यप पर शिकंजा कस दिया था। पुलिस ने जैसे ही दबिश दी, उसके बाद मनीष कश्यप बिहार से फरार हो गए थे, जिसके बाद पुलिस ने जो है मनीष कश्यप के घर पर कुर्की जब्ती शुरू करी थी। उसके बाद मनीष कश्यप ने सरेंडर किया था और उसके बाद उन्हें तमिलनाडु के जेल में कई महीने गुजारने पड़े थे। तो मनीष कश्यप का विवादों से पुराना नाता रहा है। जब मनीष कश्यप ने बीजेपी ज्वाइन किया था तब उन्होंने बताया था कि मां के कहने पर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया है और जब से वो बीजेपी ज्वाइन करे हैं उसके बाद वो लगातार बीजेपी के लिए काम करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि बिहार के साथ साथ वो जब झारखंड में चुनाव था, उसके बाद दिल्ली में चुनाव था, तो इन दोनों जगहों पर उन्होंने बीजेपी के लिए खूब चुनाव प्रचार करे। मनोज तिवारी के लिए लोकसभा चुनाव में उन्होंने जो है दिल्ली में बहुत ही ज़्यादा मेहनत करी थी, कड़ी मेहनत करी थी। साथ साथ झारखंड चुनाव में भी उन्होंने कई प्रत्याशियों के लिए जो है चुनाव प्रचार किए, बीजेपी प्रत्याशियों के लिए लोकसभा चुनाव के दौरान भी और विधानसभा चुनाव के लिए भी। तो मनीष कश्यप लगातार बीजेपी के लिए काम करते नजर आ रहे थे, लेकिन अब उन्होंने बीजेपी से नाता तोड़ने का फैसला कर लिया है। उनके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई है, इससे वो बेहद नाराज हैं। इस वजह से वो बीजेपी से नाता तोड़ने जा रहे हैं। मनीष कश्यप लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला उन्होंने किया था, पिछली बार आप लोगों ने देखा होगा, और इस दौरान उन्होंने कई जनसभाएं भी की थी। इस दौरान ही उन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन किया था, उस समय भी उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। तो मनीष कश्यप पर अब तक कई एफआईआर दर्ज हुए हैं और 2023 में जब वो जेल गए थे उस समय आपको याद होगा, उन्होंने उस समय उप मुख्यमंत्री थे तेजस्वी यादव, उप मुख्यमंत्री के खिलाफ उन्होंने
कई टिप्पणियां करी थी, चैलेंज भी करा था। उसके बाद उन पर शिकंजा कसा गया था। तेजस्वी यादव ने भी उनके खिलाफ बयानबाजी करी थी। तो उस समय बिहार की राजनीति भी चरम पर चल रही थी, जहां एक तरफ बीजेपी मनीष कश्यप के समर्थन में बयानबाजी कर रही थी, वहीं तेजस्वी यादव लगातार जो है मनीष कश्यप के खिलाफ बयानबाजी दे रहे थे। उस समय तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार एक साथ थे और तब जो है मनीष कश्यप के खिलाफ कार्रवाई करी गई थी। तो अब एक बार फिर से तेजस्वी यादव, माफ कीजिएगा, तेजस्वी यादव अभी तो विपक्ष में हैं, लेकिन एक बार फिर से बीजेपी की सरकार रहते हुए भी मनीष कश्यप को जेल जाना पड़ सकता है। यह एक बड़ी खबर है और इससे ही नाराज होकर मनीष कश्यप ने अब पार्टी से इस्तीफा देने का फैसला किया है। अब देखना यह बेहद दिलचस्प होगा कि क्या उनका इस्तीफा स्वीकार होता है या नहीं। क्या मनोज तिवारी उन्हें मना पाते हैं, बिहार बीजेपी के नेता उनकी नाराजगी दूर कर सकते हैं या नहीं, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल मनीष कश्यप आज पार्टी से इस्तीफा देने जा रहे हैं, जो खबरें मिल पा रही है। मनीष कश्यप का विवादों से बहुत पुराना नाता रहा है। कई बार वो बिहार सरकार की नाकामियों को उजागर करते हुए नजर आए हैं। कुछ दिनों पहले, कुछ साल पहले मनीष कश्यप ने ही वो खबर चलाई थी जो पुल गिरा था, और वो खबर चलने के कुछ दिनों बाद ही वह पुल वाकई गिर गई थी, जिसके बाद मनीष कश्यप एक बार फिर से सुर्खियों में आए थे कि मनीष कश्यप अब भविष्यवाणी भी करने लगे हैं। तो आए दिन मनीष कश्यप हमेशा से जो है वह बिहार सरकार की जो नाकामियां हुई हैं, बिहार की जो मामले रहे हैं, गर्मा गर्म मामला रहे हैं, जनता से जुड़े जो मुद्दे रहे हैं, उस मुद्दे को मनीष कश्यप हमेशा उठाते रहे हैं और जिसका उन्हें जो है खामियाजा भी भुगतना पड़ा है। कई एफआईआर उनके ऊपर दर्ज है और अब एक बार फिर से उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है और उनके खिलाफ गिरफ्तारी का तलवार लटका हुआ है। लेकिन आज वो सरेंडर करने की जानकारी हमें मिल रही है, तो आज वो सबसे पहले पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा देंगे और उसके बाद वो गिरफ्तारी देने छपरा जा सकते हैं। यह आज की बड़ी खबर है। आपको बताओ कि मनीष कश्यप एक ऐसे यूट्यूबर है जो पूरे देश नहीं दुनिया में जाने जाते हैं। उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ही ज़्यादा है और उनकी पॉपुलैरिटी इसलिए है क्योंकि वो बेबाकी से अपनी बात को रखते हैं। वो निडर होकर जो भी समस्या है उस समस्याओं को रखते हैं। सरकार की जो नाकामियां हैं उसको उजागर करते रहे हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी में घुसकर जो है पत्रकारिता करना हो, रिपोर्टिंग करनी हो, या किसी सरकारी संस्थानों में जाकर रिपोर्टिंग करनी हो, या किसी सरकारी स्कूलों में जाकर रिपोर्टिंग करनी हो। तो ऐसे मामले जो है मनीष कश्यप के खिलाफ, ऐसे मामलों में एफआईआर दर्ज होते रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई होते रही है, लेकिन उसके बावजूद भी मनीष कश्यप बेबाकी से अपनी बातों को रखते रहे हैं। पार्टी ज्वाइन करने के बाद वो कम ही अपने चैनलों पर नजर आ रहे थे, वह पार्टी के लिए ज्यादा काम करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन अब एक बार फिर से वो आप सबों को अपना YouTube चैनल के लिए काम करते हुए नजर आएंगे। जोर शोर से वह जनता से जुड़े मुद्दे को उठाएंगे एक बार फिर से। लेकिन आज अब देखना यह दिलचस्प होगा कि आगे उनके खिलाफ क्या क्या कार्रवाई होती है, क्या पार्टी उन्हें मना पाती है या नहीं, यह भी देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि मनीष कश्यप की पॉपुलैरिटी भी बहुत ज़्यादा है और हाल में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। तो निश्चित तौर पर मनीष कश्यप का पार्टी छोड़ना बीजेपी के लिए नुकसानदायक होगा, इसमें कोई दो शक नहीं है। अब यह देखना, वही मैं कह रहा हूँ, बेहद दिलचस्प होगा कि पार्टी उन्हें मनाती है या फिर उन्हें उनके हाल पे छोड़ दिया जाता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। हम अन्य खबरों के साथ भी आप सबों के बीच रूबरू होते रहेंगे। आप सबों से निवेदन है कि चैनल को आगे बढ़ाने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट करना ना भूलें और आप लोग भी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।